Hello, my dear friends. Good morning, all of you. I hope you are very well. I am telling about this ear. आज हम जानेंगे ईयर के वर्क एंड फंक्शन के बारे में। ईयर का वर्क होता है बॉडी बैलेंस करना और हेयरिंग सुनना। जो ईयर है वह एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ईयर डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट में, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। जो ईयर है वो बॉडी बैलेंस कैसे करते हैं? एक नर्व होती है, 8 नर्व्स होती हैं जो कि कहलाती हैं वेस्टिबुलोकोक्लियस नर्व, जिसके द्वारा बॉडी बैलेंस होती है। ये कनेक्टेड होता है ईयर से ब्रेन तक, ईयर से ब्रेन तक। तो आगे बात करते हैं हम। जो ईयर है वह डिवाइडेड है 3 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट है आउटर ईयर। आउटर ईयर भी डिवाइडेड है 2 पार्ट में, पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना किसे कहते हैं? पिन्ना कहते हैं बाहरी स्ट्रक्चर को, ईयर के जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं पिन्ना। और ऑडिटरी कैनाल कहते हैं जो अंदर का हिस्सा, जो एक ट्यूब है, आपको एक होल दिखाई दे रहा है ईयर के अंदर, वो उस होल को कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। तो आउटर ईयर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। बाहर वाले पार्ट को कहते हैं पिन्ना और जो अंदर वाला पार्ट है, जो ट्यूब है, उसे कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। जो बाहर वाला पार्ट है पिन्ना, वो भी सब डिवाइडेड है 3 पार्ट में, हेलिक्स, कोनका एंड लोब्यूल। हेलिक्स किसे कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं जो आपका हार्ड वाला अपर पार्ट है उसे कहते हैं हेलिक्स। कोनका कहते हैं जो आपका ये ईयर का होल है, जो ईयर के होल के पास एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं कोनका। एंड लोब्यूल, लोब्यूल कहते हैं आपके जो सॉफ्ट पार्ट है, जो जहाँ पर कार्टिलेज नहीं होता, जो सॉफ्ट पार्ट है ईयर का, उसे कहते हैं लोब्यूल। ये हुई पिन्ना की बात। आगे चलते हैं ऑडिटरी कैनाल के। ऑडिटरी कैनाल किसे कहते हैं? ऑडिटरी कैनाल 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मिडल ईयर और आउटर ईयर को जोड़ने का काम करती है। आगे चलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ऑडिटरी कैनाल है उसमें क्या होते हैं? ईयर वैक्स होते हैं, जो कि हमें किस चीज़ से बचाते हैं कि हमारे अंदर जो हमारा कान है उसके अंदर पानी ना चला जाए। तो उसमें क्या होते हैं? ईयर वैक्स होते हैं। ईयर वैक्स को कभी भी क्या है, ईयर वैक्स बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसलिए उसे नहीं निकालना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाए तो कान की सफाई करनी चाहिए, लेकिन वैसे नॉर्मली थोड़ा बहुत ईयर वैक्स कान में होना बहुत ज़रूरी है। वो पानी को अंदर जाने से रोकता है, इनर ईयर तक पहुंचने से रोकता है। और ऑडिटरी कैनाल में क्या होते हैं? कुछ हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, ताकि कोई भी गंदगी या कोई भी पार्टिकल जो हमारे कान को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो अंदर ना जा सके। तो प्राकृतिक ने भी क्या खूब संरचना बनाई है कि अपना आप ही सुरक्षा हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम। जो ऑडिटरी कैनाल है उसके बाद आती है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। इसके बाद आती है, ये किसकी बात हो गई? ऑडिटरी कैनाल तक हो गई आउटर ईयर की बात, आउटर ईयर। एंड अब आ गए हम मिडल ईयर। मिडल ईयर कहाँ से स्टार्ट हुई? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से। जो मिडल ईयर है वो भी सब डिवाइडेड है फ्यू पार्ट में, जैसे कि फर्स्ट है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद आती है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद होती है ओसिकल्स। क्या? ऑडिटरी ओसिकल्स। ऑडिटरी ओसिकल्स में आते हैं, ऑडिटरी ओसिकल्स भी क्या, उसमें आते हैं 3 बोन। कौन कौन सी बोन होती हैं वो? मैलस, इनकस एंड स्टेपिस।
मैलस, इंकस और स्टेपिस जो बोन है, जो स्टेपिस बोन है वह ह्यूमन बीइंग की सबसे छोटी हड्डी के रूप में भी जानी जाती है। सबसे पहले क्या होता है, साउंड आई। साउंड कहाँ से एंटर करेगी, पिन्ना से। पिन्ना से एंटर करी किसके थ्रू, ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल से होते हुए कहाँ जाएगी, सबसे पहले टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराएगी। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराने के बाद वो पास आउट होगी मैलस पे, मैलस बोन पर। मैलस बोन क्या करेगा, उसे भेजेगा इंकस बोन पर। इंकस बोन क्या करेगी, पास आउट करेगी स्टेपिस बोन को, और स्टेपिस बोन क्या करेगा, पास आउट करेगा इनर ईयर या इंटरनल ईयर को। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, दो विंडोज होती हैं। क्या, कहाँ पर, जो स्टेपिस है एक विंडो तो वहाँ पर होती है, एक स्टेपिस से थोड़ा सा नीचे राउंड विंडो होती है। जो स्टेपिस है, स्टेपिस बोन के पास क्या होती है, एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिससे कि जो ओवल विंडो है वो ढकी होती है। एक तरीके से वो क्या होता है, एक विंडो होती है, एक खिड़की होती है, जो कि स्टेपिस बोन है, जो स्टेपिस बोन के क्या है, स्टेपिस बोन उससे कनेक्ट होती है। जो क्या है, जो हमारी विंडो है, ओवल विंडो है, वो कनेक्ट करने का काम करती है मिडल ईयर को इंटरनल ईयर से। मिडल ईयर को इंटरनल ईयर से ज्वाइन करने का काम करती है। जो हमारी क्या होती है, सेकंड विंडो होती है राउंड विंडो। राउंड विंडो क्या होती है, राउंड विंडो पे क्या होती है, एक मेम्ब्रेन लगी होती है। कौन सी, सेकंड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेकंड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। सेकंड क्यों कहा हमने, क्योंकि हमारी फर्स्ट कौन सी थी, यहाँ पर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसे हमने ईयर ड्रम कहा था। यहाँ पे भी ये ऐसी होती है राउंड विंडो। फिर बात करते हैं इसके, ये मिडल ईयर में एक और आती है एक चीज और, क्या, यूस्टैकियन ट्यूब होती है। वो क्या काम करती है, यूस्टैकियन ट्यूब होती है, वो काम करती है नाक से लेके ईयर को जोड़ने का काम करती है। नाक से लेके जो हमारा ऑडिटरी ओसिकल्स है उसे जोड़ने का काम करती है। कौन सी, क्या नाम है इसका, ऑस्टिकियन ट्यूब। ऑस्टिकियन ट्यूब क्या करती है, जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसे बैलेंस करने का काम करती है। क्योंकि अगर प्रेशर इधर से पड़ेगा तो क्या है, अगर आवाज़ ज़्यादा हुई तो क्या, जो हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसका फटने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इसे बैलेंस का काम कौन करता है, यूस्टैकियन ट्यूब क्या करती है, इधर से भी प्रेशर बना के रखती है ताकि इधर से भी आवाज़ आए, तो दोनों क्या करे, इसे बैलेंस करने का काम करती है। किसे, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को बैलेंस करने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आता है इंटरनल ईयर, जिसे इनर ईयर के नाम से भी जानते हैं। इंटरनल ईयर या इनर ईयर के नाम से जानते हैं। तो इनर ईयर में क्या क्या होता है, एक होता है हमारे 3 कैनाल्स होती हैं, जिसे कहते हैं हम सेमी सर्कुलर कैनाल। इसी के जस्ट नीचे होता है एक सेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं कोक्लिया। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कुछ फ्लूइड रहता है, जिसमें कि प्रेजेंस होते हैं हेरिंग सेल, या उसे कहते हैं हेरिंग सेल कह सकते हैं, या सेंसर सेल भी कहते हैं। हेरिंग सेल भी कहते हैं और सेंसर सेल भी कहा जाता है उसे। फिर क्या होता है, जो सेंसर सेल है वो क्या करते हैं, इसे जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आई, जैसे कि जो हमारे इन्वायरमेंट से जो कोई भी आवाज़ हुई वो किसी ना किसी पार्टिकल के थ्रू आती है। तो जैसे ही वो पार्टिकल अंदर से आए, वो किस पे टकराएंगे, सबसे पहले टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आगे भेजता है किस पे, मैलस भेजता है इंकस पे, इंकस भेजता है स्टेपिस पे, स्टेपिस के थ्रू फिर वो जाती है इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर में क्या होता है, फ्लूइड, वहाँ प्रेजेंस क्या होते हैं, हेरिंग सेल्स रहते हैं, जो कि सेंस करते हैं
किसके द्वारा? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। जो यहाँ फ्रीक्वेंसी हुई वो क्या आगे कैसे जाएगी? किसी नर्व के द्वारा जाएगी। तो यहाँ पे एक होती है वेस्टिब्यूलोकोक्लियस नर्व। बात करें वेस्टिब्यूलोकोक्लियर की, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व की, तो यह 8 नर्वों का समूह होता है। इसमें क्या होते हैं? 8 नर्व होते हैं जिनका कार्य होता है अलग अलग तरीके की आवाज़ों को पहुंचाना। बात करें जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी ही आवाज़ हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, जो कि 8 नर्वों द्वारा जाती है। जैसे कि हम बात करें इंटरनल ईयर की या इनर ईयर की, तो इंटरनल ईयर में क्या था? ये सेल लाइक स्ट्रक्चर था जो जिसे कहते हैं हम कोकिलिया। कोकिलिया में क्या था? इसमें कुछ फ्लूइड था। फ्लूइड क्या, उसमें फ्लूइड में क्या थे? हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जिसे हम जानते हैं सेंसर सेल के नाम से भी। जो भी फ्रीक्वेंसी आई कहाँ से? मिडल ईयर से। मिडल ईयर से जो भी फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी से समझ सकते हैं जो भी वाइब्रेशन हुआ, तो क्या जो सेंसर सेल हैं वो उसे सेंस करेंगे और चेंज कर देंगे उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या केमिकल जो फ्रीक्वेंसी थी उसे क्या चेंज कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन ले जाएगा ब्रेन तक? वो ले जाती है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व्स। इनका कार्य होता है जो भी फ्रीक्वेंसी हुई, जिस टाइप की फ्रीक्वेंसी हुई, उसी टाइप के नर्व क्या करते हैं? उसी फ्रीक्वेंसी को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये अलग अलग नर्व होती है और अलग अलग हर नर्व का फंक्शन होता है कि किसे कैसी फ्रीक्वेंसी पहुंचानी है ब्रेन तक। तो आपने समझा ईयर। सो गाइज, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही वीडियो जहां पर फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं हम? कोक्लिया। कोक्लिया में क्या रहते हैं? सेंसर सेल प्रेजेंस होते हैं। सेंसर सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंस करते हैं जो भी फ्रीक्वेंसी आई उसे सेंस करेंगे और उसे क्या कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ऑडिटरी नर्व के द्वारा एनर्जी, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ गई? ब्रेन के पास। अब हम समझेंगे ईयर को डेफिनेशन के द्वारा। द ईयर, इट इज एन ऑर्गन फॉर हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। यह एक ऐसा अंग है जो कि मदद करता है सुनने के लिए और शरीर को बैलेंस रखने के लिए। इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। यह कंट्रोल होता है ब्रेन के द्वारा थ्रू द 8 कैनाल नर्व कॉल्ड वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। ब्रेन को भी कौन मदद करता है? 8 कैनाल नर्व, जिसे क्या कहते हैं हम? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व कहते हैं। ईयर कंटेन रिसेप्टर फॉर 2 सेंसेस। जो ईयर रिसेप्टर है उसमें 2 सेंसेस शामिल, ये 2 सेंसेस पे काम करता है। हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है बैलेंस। सुनने में मदद करता है और बैलेंस करने में, बॉडी को बैलेंस करने में। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो ईयर का स्ट्रक्चर है वो 3 भागों में बटा है। फर्स्ट है आउटर ईयर, सेकंड मिडल ईयर और थर्ड इंटरनल ईयर। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, वो जो हमारा आउटर ईयर है उसे हम एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। जो हमारा मिडल ईयर है उसे हम टेम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा थर्ड ईयर कौन सा आता है? इंटरनल ईयर, जिसे हम इनर ईयर के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। अभी तक हमने ईयर में देखा, जो ईयर है वो बेसिकली 3 भागों में डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर। अब हम देखेंगे आउटर ईयर को डिटेल में।
आउटर ईयर इट इज सी शेप्ड ट्यूब, जो आउटर ईयर है वो सी शेप्ड की एक ट्यूब होती है। एंड ओनली पार्ट विच लाइसेस आउटसाइड द स्कल, यह ईयर का वह पार्ट होती है जो कि खोपड़ी के बाहर होती है। इट इज ए विजिबल पोर्शन ऑफ द ईयर, यह ईयर का वह पार्ट होती है जो कि हमें दिखाई देता है। विच सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव ऑर्गन फॉर द ईयर ड्रम, यह ईयर का वह पार्ट होती है जो कि कान के पर्दे के लिए सुरक्षात्मक अंग के रूप में कार्य करती है। इट कलेक्ट्स एंड गाइड्स द साउंड वेव इनटू द मिडल ईयर, यह साउंड को कलेक्ट करती है और गाइड करती है मिडल ईयर तक पहुंचाने के लिए। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट, जो आउटर ईयर है वो बेसिकली निम्नलिखित रूप से दो भागों में बांटे गए हैं। फर्स्ट है पिन्ना, जिसे हम ओरिकल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है ऑडिटरी कैनाल। फर्स्ट हम देखते हैं पिन्ना को। इट इज ऑल्सो नोन एज ईयर फैलप, जो पिन्ना है हम इसे ईयर फैलप के नाम से भी जानते हैं। इट इज ए फनल शेप्ड ऑर्गन, ये एक ऐसा अंग है जो कि फनल शेप का होता है। फनल कैसा होता है? फनल कुछ ऐसा होता है। जो हमारा पिन्ना है क्या, वो फनल शेप का है। जो ऑडिटरी कैनाल है, जो इसकी नली है, इसकी तरह है कुछ। तो क्या है, जो पिन्ना होता है वो कैसा होता है? फनल शेप का। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ फिब्रो इलास्टिक कार्टिलेज एंड वीक मसल कवर्ड बाय स्किन, जो पिन्ना है वो किससे बना होता है? फिब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है और वीक मसल से, जो कि कवर्ड होती है स्किन से। इट हेल्प टू कलेक्ट द साउंड वेव, जो कि किस में हेल्प करता है? कलेक्ट द साउंड वेव, जो कि साउंड वेव को इकट्ठी करने में मदद करता है। फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी इन्वायरमेंट से क्या साउंड वेव को इकट्ठी करने में मदद करता है। एंड ट्रांसमिट्स देम थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो कि कहाँ तक ले आता है? वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से साउंड वेव इकट्ठी करके कहाँ ट्रांसफर करता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ट्रांसफर करता है। टू द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, कहाँ तक? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। पिन्ना कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, जो पिन्ना है उसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हेलिक्स एंड सेकंड है लोब्यूल। हेलिक्स और लोब्यूल को भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे हेलिक्स। हेलिक्स किसे कहते हैं? हेलिक्स इट इज द रोल्ड अप एज ऑफ द आउटर फ्रेम ऑफ द पिन्ना। हेलिक्स किसे कहते हैं? जो हमारा पिन्ना होता है, पिन्ना का क्या अपर पार्ट क्या, जो रोल्ड है, जो मुड़ा हुआ है, जिसमें कार्टिलेज है, उस पार्ट को कहते हैं हम हेलिक्स। नेक्स्ट चलते हैं लोब्यूल। लोब्यूल किसे कहते हैं? यह है हेलिक्स, नेक्स्ट है लोब्यूल, ये पार्ट है पिन्ना के। लोब्यूल किसे कहते हैं? इट इज द सॉफ्ट, यह सॉफ्ट पार्ट होता है। यह कौन सा होता है? सॉफ्ट मतलब कि मुलायम पार्ट होता है। फ्लैसी होता है मतलब गुदगुदा होता है। एंड लोअर पोर्शन ऑफ द ईयर, और ईयर जो हमारा ईयर है उसका लोअर पोर्शन मतलब कि निचला हिस्सा होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स एंड एडिपोज टिश्यू रिचली सप्लाइड विद ब्लड। क्या ये किससे बने होते हैं? रेशेदार। फाइबर्स मतलब रेशेदार, एंड वसा टिश्यू, वसा ऊतक। एडिपोज टिश्यू मतलब वसा ऊतक। ये रेशेदार वसा ऊतक से मिलकर बने होते हैं और रिचली सप्लाइड विद ब्लड, और रिचली सप्लाइड करते हैं किसके साथ? ब्लड के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिटरी कैनाल। इट इज ऑल्सो नोन एज ईयर कैनाल और मैटर्स। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? ईयर कैनाल के नाम से या मैटर्स के नाम से जानते हैं।
दिस इज स्लाइटली एस शेप्ड ट्यूब। ये क्या है, एक एस शेप की ट्यूब होती है, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑरिकल्स टू द टेम्पेरिक मेम्ब्रेन। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है, ऑरिकल से टेम्पेरिक मेम्ब्रेन तक होती है। इट एम्प्लीफाइड इट एम्प्लीफाइज द साउंड वेव एंड ट्रांसमिटेड देम टू द मिडल ईयर। ये साउंड वेव को एम्पलीफाई करती है और कहाँ भेजती है, मिडल ईयर में भेजती है। दिस कैनाल कंटेन न्यूमेरियस सेरेमिनियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिक्स। क्या है ये, यह कैनाल क्या कंटेन करती है, न्यूमेरियस सेरेमिनियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स। ये क्या है, ईयर वैक्स, इसमें दो चीज पाई गई हैं। एंड सेरेमिनियस ग्लैंड आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। जो क्या है, सेरेमिनियस ग्लैंड है वो मॉडिफाइड किस में हो गए, स्वीट ग्लैंड में। दैट सीक्रेट सेरुमेन, जो कि क्या सीक्रेट करता है, सेरुमेन। सेरुमेन क्या होता है, ईयर वैक्स। जो हमारे कान के अंदर जो मैल होता है वो होता है ईयर वैक्स। वो किस लिए होता है, हमारे कान के फायदे के लिए होती है वो चीज़। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें माचिस की तिल्ली या किसी ऐसी चीज़ से उसे निकालते हैं जिससे कि कान को भी नुकसान होता है। क्योंकि ईयर वैक्स हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे होते हैं, ईयर वैक्स काम करता है किसका, जैसे वाटर है या कोई भी लिक्विड है वो कान के अंदर ना जा सके। और उसमें हेल्प और कौन कौन करते हैं, जो हमारे ईयर होते हैं, वो ईयर में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो भी क्या हेल्प करते हैं, एयर फिल्टर करने का काम करते हैं। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिडल ईयर। इतने नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे मिडल ईयर। द मिडल ईयर इज ए स्मॉल चैम्बर इन द टेम्पोरल बोन लोकेटेड बिटवीन द आउटर ईयर एंड द इनर ईयर। ये क्या है, जो मिडल ईयर है वह एक छोटा सा चैम्बर है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, वह लोकेटेड है आउटर ईयर से लेकर इनर ईयर के बीच में। जो कि कहाँ पर स्थित होता है, ये होता है स्थित टेम्पोरल बोन के पास। टेम्पोरल बोन कहाँ होती है हमारी, जो हमारा आउटर ईयर है इसके अपर साइड पर होती है स्थित टेम्पोरल बोन, वहीं पर होता है हमारा मिडल ईयर। perceive the sound wave from the outer ear in the form of the pressure wave। जो हमारी साउंड वेव है उसे परसीव करते हैं कहाँ से, आउटर ईयर से, जो कि आउटर ईयर से आगे जाती है किसके द्वारा, प्रेशर वेव के द्वारा। द मिडल ईयर इज एन एयर फिल्ड कैविटी। जो मिडल ईयर होता है वो क्या होती है, एयर फिल्ड कैविटी होती है। एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, जो कि निम्नलिखित भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम किसे कहते हैं, इट इज थिन मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि पतली मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्ली होती है। दैट एक्ट्स एज ए पार्टीशन बिटवीन द आउटर ईयर एंड द मिडल ईयर। जो कि किसके बीच में होती है, आउटर ईयर और मिडल ईयर के बीच में होती है। इसे क्या कहते हैं, ईयर ड्रम, जिसे हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इन वाइब्रेट एज सून एज इट रिसीव्स द साउंड वेव एंड ट्रांसफर द साउंड एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। जो कि क्या करती है, जो भी साउंड वेव आउटर ईयर से आई, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेट करी, उसने रिसीव करी, उसके बाद जो साउंड वेव है वो ट्रांसफर होती है किसके द्वारा, वो साउंड एनर्जी जो साउंड एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है मैकेनिकल एनर्जी द्वारा। उसके आगे जो ट्रांसफ़र होगी वो उसे कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं हम ऑडिटरी ऑसिकल्स। जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होती हैं, जो हमारी क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफ़र हुई, ऑडिटरी ऑसिकल्स में। और ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होते हैं, दीज आर 3 वेरी स्मॉलेस्ट बोन्स
that extend across the middle ear from the tympanic membrane to the oval window। जो हमारी क्या है, ये ऑडिटिव ऑसिकल्स हैं, ये 3 बोन्स का जोड़ा होती है। इसमें क्या होते हैं, 3 स्मॉलेस्ट बोन होते हैं जो कि क्या करती है, जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसके बाद ही ये प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। जो कि हमारी जो 3 बोन है इसमें से एक होती है स्टेपिस, जो कि लोकेटेड मतलब कि अटैच किससे होती है, ओवल विंडो से अटैच होती है। द ऑडिटरी ऑसिकल्स आर, जो ऑसिकल्स हैं ये कितने होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी, मेलस, इनकस एंड स्टेपिस। ये 3 बोन के नाम है जो कि मिडल ईयर में होते हैं। जो स्टेपिस है वो ह्यूमन बीइंग की सबसे छोटी हड्डी के रूप में भी जानी जाती है। तो ये पेपरों में बहुत पूछा जाता है, जो मानव शरीर है उसकी सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है। तो स्टेपिस जो कि अटैच होती है ओवल विंडो से। नेक्स्ट चलते हैं यूस्टेकियन, कुछ लोग इसे स्टेकियन के नाम से भी जानते हैं। इन एक्सटेंड्स फ्रॉम द मिडल ईयर टू द नोइज, जो कि क्या करती है, ये मिडल ईयर से नाक को जोड़ने का काम भी करती है। जो हमारी मिडल ईयर है इसे नाक से जोड़ती है। इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 4 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, होती है। परमिटिंग एयर टू एंटर और लीव द मिडल ईयर कैविटी, जो कि क्या होती हैं, परमिटिंग एयर, जो हमारी क्या होती है, जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम पे जो प्रेशर लगता है, जो साउंड वेव आती है टकराती है, उसे जो ईयर ड्रम है उसे कोई हार्म ना हो, उसे कोई नुकसान ना हो, इसके लिए वो प्रेशर मेंटेन करती है। कौन, जो हमारी यूस्टेकियन होती है, यूस्टेकियन ट्यूब होती है, यह प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है। जो कि कहाँ पे अटैच होती है, ये नोज से लेके मिडल ईयर तक। इट फंक्शन इज टू इक्विलाइज एयर प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द ईयर ड्रम, जो कि ईयर ड्रम के साइड से ही, जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर में जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के साइड से ही एक ट्यूब जाती है जो कि नाक तक आती है। और जब हम ब्रीथिंग करते हैं उसमें से क्या है, जो कुछ एयर है वो ऑडिटिव इसमें यूस्टेकियन ट्यूब है उसमें जाती है, जो कि प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य करती है, ताकि जो हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जो हमारी ईयर ड्रम है, उसे कोई हार्म ना हो। जैसे कि जो ऑडिटिव ऑसिकल से जैसे बहुत तेज क्या साउंड वेव आई, वो किस पे टकराती है, जाके वो टकराती है ईयर ड्रम पे, या कह सकते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे। तो अगर उस पर जाके डायरेक्ट टकराएगी तो क्या होगा, वो फटने का खतरा रहता है उसे, इसलिए पीछे से प्रेशर मेंटेन करके रखती है, जो कि क्या होती है, यूस्टेकियन ट्यूब, या कुछ लोग इसे स्टेकियन भी कहते हैं, स्टेकियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रेशर को मेंटेन करना, किस लिए, ताकि जो हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। टू फोरामाइना, ये ओपनिंग्स होती हैं, जो कि कहाँ पे, ये कौन कौन सी ओपनिंग होती है, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। जो ओवल विंडो है वो अटैच कहाँ से होती है, जो हमारी स्टेपिस थी, स्टेपिस की जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, उससे अटैच रहती है, जो कि किसे, मिडल ईयर और इनर ईयर को जोड़ने का काम करती है स्टेपिस के द्वारा। तो उसे कहते हैं हम, जो विंडो थी और जो स्टेपिस है उसे जोड़ने का काम करती है, इनर ईयर और मिडल ईयर को जोड़ने का काम करती है, इसे कहते हैं ओवल विंडो। और राउंड विंडो इसी के जस्ट नीचे, जहाँ पे ये अटैच होती है स्टेपिस और स्टेपिस की झिल्ली और स्टेपिस मेम्ब्रेन, और जो इनर ईयर है जो अटैच रहते हैं उसके जस्ट नीचे ही आती है हमारी राउंड विंडो। जो राउंड विंडो होती है उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे कहते हैं हम सेकंड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। इंटरनल ईयर, जिसे हम इनर ईयर के नाम से भी जानते हैं। द इनर ईयर एज द नेम सजेस्ट इज द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ईयर।
जैसे कि हम इसे जानते हैं, जो इनर ईयर है इसके नाम से ही पता चलता है यह ईयर के एंड वाला पोर्शन है। इट कंटेन ए वाटर लाइक फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। जो हमारा इसमें जो इंटरनल ईयर है इसमें कुछ वाटर लाइक कुछ फ्लूइड जैसा कुछ होता है जिसे हम पेरिलिम्फ कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन बोथ हेयरिंग एंड बैलेंसिंग ऑर्गन, जो कि किस पे वर्क करता है, बॉडी को बैलेंस करने, अंगों को बैलेंस करने में मदद करता है और सुनने के लिए मदद करता है। जो हमारा इंटरनल ईयर है वो भी डिफरेंट टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट आता है कोक्लिया। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइरल ट्यूब, जिसे हम स्पाइरल ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। द रिसेंबल ए स्नेल सेल, जो कि कैसा दिखता है, एक स्नेल सेल की तरह दिखाई देता है। जो हमारे स्नेल सेल है कुछ ऐसा दिखता है। जो हमारे स्नेल सेल है कुछ ऐसा दिखता है। जो इसके पीछे का पोर्शन है ये होता है कोक्लिया की तरह। कोक्लिया कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। इट इज रोल्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि ये रोल्ड स्ट्रक्चर है, कोक्लिया भी कुछ ऐसा ही रोल्ड स्ट्रक्चर होता है। दैट कैन स्ट्रेच टू अबाउट 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक ये स्ट्रेच कर सकता है। द बेसिलर मेम्ब्रेन, जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, द बेसिलर मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ कोक्लिया कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस नर्व सेल। जो कोक्लिया है इस पे एक लाइनिंग होती है किसकी, बेसिलर मेम्ब्रेन की, जो जिसमें शामिल होते हैं न्यूमेरियस नर्व सेल। दीज हेयर लाइक नर्व सेल, ये क्या, कुछ बाल जैसे नर्व सेल होते हैं। consist auditory receptor and the tissue of hearing cells is called organ of कोयटी। जो हमारा कोक्लिया है इस पर बेसिलर मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है और जो जिसमें शामिल होते हैं न्यूमेरियस नर्व सेल। और ये क्या है, कुछ बालों की तरह इसमें नर्व सेल होती है, जिसे इसमें क्या है, ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं और टिश्यू होते हैं जो कि हेयर सेल्स, जो कि हेयर सेल्स की तरह होते हैं, बालों के सेल की तरह होते हैं, बालों की कोशिकाओं की तरह होते हैं, जिस ऑर्गन को हम, जिस अंग को हम कहते हैं कोयटी। इस अंग को हम क्या कहते हैं, कोयटी। विच रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू वेरियस फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जिसका क्या, जो कि रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये बहुत सारे फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है, जो कि अल्टीमेटली लीड टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि आगे बढ़ती है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा। द एंटायर कोक्लिया इज डिवाइडेड बाय मेम्ब्रेन along its length into 3 parallel canals। जो ये इंटरनल ईयर में क्या है, कोक्लिया है वो डिवाइडेड है, जो इसकी मेम्ब्रेन है वो डिवाइडेड है 3 पैरेलल कैनाल में। फर्स्ट आती है हमारी स्केला वेस्टिब्यूल, पहले आती है हमारी, फर्स्ट आती है स्केला वेस्टिब्यूल। सेकंड आती है स्केला मीडिया, जिसे हम कोक्लियर डक्ट के नाम से भी जानते हैं। थर्ड आती है हमारी स्केला टेम्पेनी। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनल ईयर, इसमें हम देखेंगे इसके बी पार्ट को, जो कि है सेमी सर्कुलर कैनाल। देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। जो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं ये गिनती में 3 प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल, सिचुएटेड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ईच कैनाल हैज ए स्वेलिंग एट वन एंड
कॉल्ड एम्पुला। इस पे क्या होती है, तीनों कैनाल पे एक स्वेलिंग होती है जिसे हम कहते हैं एम्पुला, which help the salivarium in maintaining equilibrium and the sense of portion of the head in relation to the body। ये किस में मदद करती हैं, जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल है ये हमें मदद करती है बॉडी को बैलेंस करने में। ये क्या सेंस करती हैं, बॉडी को बैलेंस करने में मदद करती है। और these are fluid filled lobes attached to the cochlea and help in the maintaining the balance। इसमें क्या है, एक लूप, इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है जो कि हमें मदद करता है बॉडी को बैलेंस करने में। किसमें, जो फ्लूइड फिल होता है किसमें, कोक्लिया में, जो कि अटैच होता है किससे, सेमी सर्कुलर कैनाल से। जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो हेल्प करती है बॉडी को बैलेंस करने में। जो हमारा कोक्लिया है वो मदद करता है हमारी जो हेयरिंग सेल्स है उसमें क्या होती है, जो कोक्लिया है, कोक्लिया में क्या होती है, हेयरिंग सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंस करते हैं और जो भी वाइब्रेशन होती है, जो भी फ्रिक्वेंसी होती है उसे ब्रेन तक, उससे आगे किसका वर्क चलता है, ऑडिटरी नर्व का। जो हमारे कोक्लिया में क्या थे, हेयरिंग सेल थे जो कि सेंस करते हैं किसे, फ्रिक्वेंसी को। अब उसे आगे भेजने का काम कौन करेंगे, जो आगे भेजने का वर्क करेगा वो है ऑडिटरी नर्व। ये यहाँ तक एंड हो गया। ये किस में हेल्प करती, जो कोक्लिया में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि मदद किस में करता है, बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो बॉडी बैलेंस करने में मदद करती है। जो कोक्लिया है उसमें जो फ्लूइड होता है वो मदद करता है सुनने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं ऑडिटरी कैनाल नर्व। ऑडिटरी नर्व पे, ऑडिटरी नर्व क्या है, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड बाय द नर्व सेल्स आर देन पासिस टू द ब्रेन। जो ऑडिटरी नर्व है इसमें एक ऑडिटरी नर्व होती है जो कि इसमें एक ऑडिटरी नर्व होती है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट आगे भेजती है बाय द नर्व सेल्स, जो कि हमारी जिसमें कोक्लिया थी, कोक्लिया में क्या थे, हेयरिंग सेल थे, उसने क्या करा, सेंस किया फ्रिक्वेंसी को और आगे भेज दिया किसके द्वारा, ऑडिटरी नर्व के द्वारा। कहाँ तक, ब्रेन तक। किसके द्वारा भेजती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस के। जो हमारे हेयरिंग सेल थे उसने क्या करा, फ्रिक्वेंसी को किसमें चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में चेंज कर दिया जो कि ऑडिटरी नर्व लेकर जाती है ब्रेन तक। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेटेड बाय द नर्व सेल्स आर देन पासिंग टू द ब्रेन। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस है जनरेट, मतलब आगे भेजती है किसके द्वारा, नर्व सेल के द्वारा, जो कि उसे कहाँ भेजता है, ब्रेन तक पास करता है। सो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आपको बी फॉर्म के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। अगर आपको ऐसे ही अपडेट वीडियो मिलती रहे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।